हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेनियक्स। आज हम जो टॉपिक आपके लिए ला रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से देखिएगा। और उससे पहले, जैसे कि हमेशा आपको कहता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। इसके अलावा सैम्पल पेपर्स हैं, माइंड मैप्स हैं, क्विज़ेस हैं जो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि ये सब करने के पीछे एम यही है कि यू पीपल शुड डू वेल इन योर एग्जाम्स। और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है हमारे वीडियो को देखने के बाद, या आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के होंगे और वो आर ऑलरेडी अवेयर कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल यानी कि मनी इन्वेस्टेड टू बिगिन और एक्सपैंड बिजनेस। लेकिन यहाँ पर बात ह्यूमन कैपिटल की हो रही है। तो ह्यूमन कैपिटल को समझने के लिए आइए पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पे नज़र डालें। ह्यूमन रिसोर्स, कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब नॉलेज है, स्किल है, ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है टू बिकम ह्यूमन कैपिटल, राइट। अब जैसे आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, अब आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे, जब आप कॉलेज में जाएंगे और आप सभी लोगों को ये इच्छा होगी दैट यू शुड डू वेल फॉर योर फ्यूचर, और बहुत सारी इच्छाएं होंगी जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्किल अटेन करनी पड़ेगी, है ना, एक्सपर्टीज़ लेनी पड़ेगी, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिएगी। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप बेहतर होते जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को एक तरीके से प्रोसेस है ऑफ बिकमिंग ह्यूमन कैपिटल, कि भाई प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। आप भी तो समय के साथ बेहतर होते जाते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बेटर होते हैं आप पहले से बढ़िया होते जाते हैं। तो जैसे जैसे आपको स्किल मिलती है, राइट। और इसमें सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, आपके ओवरऑल वेलबींग की बात कर रहे हैं, यानी एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमी। फिर हम बात करते हैं एक और टर्म की, ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इज़ लाइक द प्रोसेस ऑफ enlarging people's freedoms and opportunities and improving their well-being। कहने का मतलब ये है कि भाई जब गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं अलग अलग तरीक़ों से स्किल सेंटर्स खोल के या हेल्थ फैसिलिटीज़ करके, तो ओवरऑल डेवलपमेंट जब किसी की करती है तब सही मायनों में ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। तो यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का इम्पैक्ट जो है सोसाइटी में बहुत क्लियरली विजिबल होता है। और इस कॉन्सेप्ट को पहली बार एक बहुत ही रेनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, महबूब उल हक, ही वॉज अ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। इनकी इस कॉन्सेप्ट को, इस रिसर्च को जो है यूएन ने एक्सेप्ट किया एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च, ठीक है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कैपिटल, तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है, आइए इसको समझते हैं। अब पहले तो मीनिंग कि ये है क्या। तो हमने कहा कि जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे, तो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ फिजिकल कैपिटल। लेकिन ह्यूमन कैपिटल लोग हैं, हम और आप, और हम स्किल लेते हैं, एक्सपर्टीज़ लेते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, और ओवर टाइम हम इम्प्रूव करते चलते हैं। अब बात ये कि वही कि ये फॉर्मेशन कैसे होती है फिजिकल कैपिटल की या ह्यूमन कैपिटल की।
तो हमने कहा फॉर्मेशन के केस में अगर फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। तो जो ओनर ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स, यानी जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन जिस पैसे से उन्होंने खरीदी फिजिकल कैपिटल, तो वो उसकी बेटर होती जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटर्न्स। वहीं दूसरी तरफ जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो इट इज़ मोर ऑफ अ सोशल प्रोसेस, और उसमें उनके पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, एजुकेटर्स हो गए, सोसाइटी हो गई, वो हेल्प करती है इस चीज़ को डेवलप करने में। देन कमिंग टू टैंजिबिलिटी। टैंजिबिलिटी क्योंकि भी फिजिकल कैपिटल तो देखी जा सकती है, इट्स सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर प्रोडक्ट, वेयर एज ह्यूमन कैपिटल तो टेंजिबल नहीं है, आप इंसान को थोड़ी बेचोगे, लेकिन हाँ आप उनकी सर्विसेज को ज़रूर बेच सकते हैं। और इसीलिए तो हम भी तो अपने आप को बेटर इसीलिए करते हैं कि हम जब अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे तो हम अपने बेनिफिट के लिए भी काम करेंगे और सोसाइटी के लिए भी। तो बात आ जाती है एग्जिस्टेंस की, कि हमने कहा कि फिजिकल कैपिटल जो है वो अपने ओनर से डिफरेंट होते हैं, बिकॉज ओनर्स बाय देम, ओनर्स पैसे खर्च करके उसको खरीद सकता है और उसका बेनिफिट ले सकता है। वहीं ह्यूमन कैपिटल इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द ओनर, कि अगर आप कोई स्किल आपके पास है तो आप ही उसी को दोगे, मेरे पास कोई स्किल है तो मैं ही उसी को दूंगा, तो इट कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दी ओनर। फिर बात मोबिलिटी की आ जाती है कि यहाँ पे अगर ट्रेड बैरियर्स हैं अलग अलग देशों में तो दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजिली लिया जा सकता है। बट वहीं ह्यूमन कैपिटल में नेशनैलिटीज़ की बात आ जाती है, आप उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते, राइट। फिर वीज़ा इश्यूज भी आ सकते हैं, तो वो उतना मोबाइल नहीं है जितना हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं। फिर डेप्रिसिएशन, फिजिकल कैपिटल की जो चीज़ें हैं उनको ओवर टाइम वेयर एंड टेयर आता है ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज़। फिर कई बार अगर बेटर इनोवेशंस हो गई तो वो ऑब्सोलीट भी हो जाती हैं, बट ऐसा ह्यूमन कैपिटल के केस में नहीं होता। ह्यूमन के कैपिटल केस में अगर उसका डेप्रिसिएशन होगा तो सिर्फ एजिंग की वजह से होगा, भाई बुढ़ापा आ गया, अदरवाइज एक्सपीरियंस होने की वजह से तो वो और बेटर हो ही जाते हैं। फिर ह्यूमन के पास ये भी है कि भाई वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी थ्रू एक्सपीरियंस वो एक्चुअली और बेटर होते जाते हैं, ठीक है ना। फिर कमिंग टू बेनिफिट्स, तो हम कहेंगे कि भाई फिजिकल कैपिटल के केस में आपका जो बेनिफिट है वो बायर टू द प्रोड्यूसर जाता है, यानी केवल प्राइवेट बेनिफिट्स क्रिएट होते हैं। वहीं ह्यूमन कैपिटल केवल अपने लिए ही काम नहीं करता, बल्कि उसके बेनिफिट्स पूरी सोसाइटी इंजॉय कर पाती है। तो आई बिलीव ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आया होगा, नहीं तो आप बार बार देख सकते हैं, वीडियो तो आपके पास है ही। अब इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, यानी सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ये बनते कैसे हैं। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जब सरकार स्कूल बनाती है, कॉलेजेस बनाती हैं, जैसे हम अपने देश की बात करें तो आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो ये एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे हम करते हैं इसीलिए किया जाता है सो दैट वी कैन हैव गुड स्किल्ड पीपल। हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की जाती हैं एक्सपेंडिचर और हेल्थ, जिससे कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो फिट रहे, ठीक है ना। क्योंकि आप भी समझेंगे कि जो लोग हेल्दी रहेंगे, फिट होंगे, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन से ही हम अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट हेल्थ इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब एजुकेशन की जब बात करते हैं तो यूजुअली हमें लगता है कि ये तो स्कूल कॉलेज के लोग हैं, आगे ज़रूरत नहीं है, तो नहीं। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। आप भी सोचिए, इसीलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि हो सकता है फ्रेशर्स को तो अलग से ट्रेनिंग पीरियड मिल जाए, लेकिन ओवर द ईयर्स कॉरपोरेट में या कंपनीज़ में जो है नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, नई नई इन्वेंशंस होती हैं, तो हमें अपने आप को उस पर ट्रेन करना पड़ता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप लोग तो खैर पैदा नहीं हुए समय, लेकिन 90s में जब कंप्यूटर हमारे देश में आए थे तो बहुत ना के बराबर लोग थे जो उस चीज़ को जानते थे। तो कंपनीज़ ने जो है ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज या ट्रेनर्स को हायर करके उनको सिखाया, मतलब अपने बजाय इसके कि वो लोग
अपनी जॉब को लूज़ कर जाएं, बहुत से लोगों को ये फैसिलिटी दी गई भाई वो अपने आप को अपग्रेड करें, सो दैट कंपनी को भी बेनिफिट हो और उनको खुद को भी बेनिफिट हो। फिर कई बार क्या होता है कि हमें अपनी कंट्री में रिक्वायर्ड स्किल नहीं मिलती, तो फिर हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें बाय बेटर फैसिलिटीज़, बेटर अलाउंसेस, बेटर सैलरीज, कि वो हमारे देश में आके काम करें। तो दैट माइग्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स अ कॉस्ट, ठीक है ना। अब जैसे हम भी तो जाते हैं, अब ऐसे में अक्सर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को नुकसान हो जाता है कि वो लोग अपनी मेहनत करते हैं और जो डेवलप नेशन होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है उनको, तो कई बार इस वजह से नुकसान होता है। लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा सा मैनेज चीज़ों को ढंग से करें तो हम इस नुकसान को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। देन एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन मतलब कि भाई हम अगर अपने लोगों को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे नई स्किल से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उनको बेनिफिट होगा। तो उससे क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने अपग्रेडेशन के लिए बहुत काम आती है। तो और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई बिलीव आपको ये सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन भी समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, और रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।